नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, 1000 जीके के वन लाइनर, इसका नया वीडियो 2023 स्पेशल भारत के हर एग्जाम के लिए लेकर आ गए हैं। जहां जहां जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस आएगी, आपको ये क्वेश्चन रखे मिलेंगे। 1000 बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। दोस्तों, इसके पहले सभी स्टूडेंटों के लिए सफलता का एक मंत्र, केवल एक ये मंत्र कितने लोगों को गवर्नमेंट जॉब दिला चुका है। आप लोगों ने भी ये सुना होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। कुएं के किनारे पर बंधी रस्सी बार बार रगड़ने पर पत्थर पर निशान छोड़ देती है। मतलब रस्सी पत्थर पर निशान छोड़ देती है। इसी प्रकार निरंतर अभ्यास करके आप भी जो चाहो वो पा सकते हैं। अभ्यास, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। आपको कितने क्वेश्चन रटे हैं, कितने क्वेश्चन याद हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए ऐसे ही 1000 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं आज के इस वीडियो में। पूरा का पूरा जो वीडियो है, ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये सभी आपको एग्जामों में मिलेंगे। तो हम इसको सुपर फास्ट करेंगे। 1000 क्वेश्चन को कर रहे हैं रिवीजन, जो 30 साल से बार बार आए हैं और भारत के सभी एग्जामों में आपको पूछे जा सकते हैं। करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, मेंडल का नियम संबंधित है, तो ये आनुवांशिकता से संबंधित है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है, तो डायनेमो। क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है, तो पौधों के बढ़ने की दर जानी जा सकती है। प्रोटीन किन से मिलकर बने होते हैं, तो एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय, तो विटामिन सी अम्लीय होता है। कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबोल का अर्थ क्या होता है, तो कोबोल का अर्थ होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। गोबी मरुस्थल किस देश में है, तो ये मंगोलिया व चीन के सीमा पर है गोबी मरुस्थल। जोजिला दर्रा कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में। सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है, गुजरात की। टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है उत्तराखंड भागीरथी नदी पर। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन K2। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है, तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तराखंड में। जादूगोड़ा की खानें किस खनिज हेतु प्रचलित हैं, तो यूरेनियम के लिए। जोजिला सुरंग कहाँ पर है, लद्दाख में। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक। कोलेरू झील कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कोलेरू झील स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट। गांधी सागर बांध किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, तो नासिक के समीप से निकलती है गोदावरी नदी। सांबर झील कहाँ है, तो राजस्थान राज्य में है। कोरोमंडल तट किस राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। माजुली द्वीप किस नदी पर बना हुआ है, तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है, तो अरावली पर्वतमाला के बाद मरुस्थल रेगिस्तान स्टार्ट हो जाता है भारत में। दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। कौन से भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से लगता है। लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये सभी पाकिस्तान से लगते हैं। क्वाड्स किस प्रकार की चट्टान है, तो अग्नेय चट्टान है क्वाड्स। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये तेलंगाना में है। फादर ऑफ जियोग्राफी, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था, तो अलास्का पहले रूस के पास था, फिर रूस ने अमेरिका को बेच दिया। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है, तो एंथ्रेसाइट में पाया जाता है। अर्थ समिट को किस नाम से जाना जाता है, तो रियो समिट कहा जाता है अर्थ समिट को। पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्य तेलों और तिलहन फसलों से। 1960 में सिंधु जल समझौता कहां पर हुआ, तो कराची में हुआ था। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर से। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है, तो पाक जल संधि। बल्फाकरम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो यह मेघालय में पड़ता है। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है, तो नीलगिरी को। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो राजस्थान में अलवर में, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो 2011 के जनसंख्या के अनुसार अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पक्षी विहार कहाँ पर है, तो पहले केवलादेव नाम था, अब भरतपुर पक्षी विहार नाम हो गया है। राजस्थान राज्य में पड़ता है। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है, तो स्वेज नहर। भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो हिमालय नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कहलाती है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है, तो केरल में।
मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोर घाट दर्रा जोड़ता है। कौन सा रेलवे अरब सागर के समानांतर चलता है? तो कोंकण रेलवे। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है और किस राज्य में? तो पेरियार नदी पर, केरल राज्य में। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी या रेगुर मृदा बोला जाता है? काली मिट्टी को। एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? तो मैक्सिको की खाड़ी से। मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? तो फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य से। अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये भरूच में स्थित है, अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो दामोदर नदी पर। कोलेरू झील कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है आपकी कोलेरू झील। लंदन किस नदी के किनारे है? तो लंदन टेम्स नदी के किनारे है। यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो रॉटरडम पोर्ट सबसे व्यस्तम बंदरगाह है यूरोप का। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। कौन सा अभयारण्य एक सील वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि। पर्वत माउंट किलीमंजारो कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में। सुंदरवन डेल्टा किस प्रकार का वन है? तो सदाबहार वन कहलाता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये पश्चिम चंपारण बिहार में है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से। नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? तो टोडा जनजाति का। भारत के पूर्वी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समयांतराल कितना है? तो 2 घंटे का समयांतराल है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में। धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला की। पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो 78%। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम क्या है? तो आम्र वर्षा कहा जाता है। हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? तो मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित किया जाता है? तो 111 किलोमीटर। काराकोरम दर्रा किस शहर के पास है? तो कारगिल व लेह के पास है काराकोरम दर्रा। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील है जो कि मणिपुर में पड़ती है। कौन सा पश्चिमी तट है? तो कोंकण और मालाबार तट पश्चिमी तट कहलाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया छठवां सबसे बड़ा देश है और भारत है 7वें नंबर पर। भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो 5 राज्यों की। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो भूपर्पटी या क्रस्ट। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण। स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो जिब्राल्टर जल संधि। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस परिवहन सुविधा द्वारा होता है? तो समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। काश्मीरी हंगुल किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो दाचीग्राम नेशनल पार्क में। समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं क्या कहा जाता है? तो आइसोबाथ कहा जाता है। सबसे ज्यादा राज्यों या यूटी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा दूसरे राज्यों से टच उत्तर प्रदेश होता है। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? तो हुगली नदी पर है। नियाग्रा जलप्रपात कहां पर है? तो कनाडा व अमेरिका के मध्य में। गोवा में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो भगवान महावीर अभ्यारण्य गोवा में पड़ता है। इंदिरा गांधी नहर का पहले क्या नाम था? तो राजस्थान नहर नाम था। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? तो मयूरभंज जिला में उड़ीसा में पड़ता है। कौन सा राज्य जो देश की 1/3 चीनी का उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य। वहां पर गन्ना बहुत ज्यादा होता है, गन्ने से बनती है चीनी। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संचालित है? तो महाराष्ट्र राज्य में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? तो बैरन अंडमान निकोबार में है और बैरन द्वीप उसका नाम है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक श्रेणी सबसे बाहरी श्रेणी है। गोल्डन फाइबर सुनहरा रेशा के रूप में कौन सा जाना जाता है? तो जूट पटसन को सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर कहा जाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की रचना से। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? तो तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के निकट से। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी और साबरमती ये अरब सागर में गिरती हैं। तिब्बत से उत्तराखंड को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो मानाला, नीतिला और लिपुलेख दर्रा ये सभी तिब्बत और उत्तराखंड के बीच में है। जो गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में है, शिमोगा जिले में, शरावती नदी पर। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये तिब्बत में स्थित है। सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो फोटोस्फीयर। सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट कौन सा है? तो प्रशांत टेक्टोनिक प्लेट। किस एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू हुआ? तो भारत सरकार एक्ट 1935। 1857 के विद्रोह में नाना साहेब ने कहां पर विद्रोह का नेतृत्व किया? कानपुर में। टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन आवास क्या था? तो मैसूर महल।
कनिष्क राजा की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की राजधानी पेशावर। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने होते थे? तो पत्थर एवं तांबे के। प्राचीन काल में कलिंग का एक महान शासक कौन था? तो खारविल था। निशाद बाग किसने बनवाया था? तो जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। भारत में प्रथम अफगान शासन की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी ने की थी। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। सातवाहन वर्तमान की किस प्रदेश में संबंध रखते थे? तो सातवाहन जो आंध्र प्रदेश है वहां पर राज करते थे। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका था? तो महाराणा प्रताप जी का। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर के राजा थे। महावीर जी की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो पावापुरी में। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई? तो 1764 में। हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग कितने वर्षों तक चला? तो 40 वर्ष तक हर्षवर्धन ने शासन किया। आदि ग्रंथ को किसने संग्रहित किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता ली? तो चाणक्य की सहायता ली। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में, या बोधगया बोलते हैं। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध प्रांत में। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हिनसांग। गांधी जी ने दांडी यात्रा किसके विरोध में की थी? तो नमक पर एक टैक्स के अधिरोपण के विरोध में। वाडियार कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के देसी रियासत के शासक थे। दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया? तो एलन बरो ने किया। बीजापुर का गोल गुम्बज मकबरा किससे संबंधित है? तो मोहम्मद आदिल शाह से। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है। कर्म ही पूजा है किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने। किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है? तो इंद्रदेव के लिए। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? श्री शंकराचार्य जी। भारत में पहली बार किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का ढाला गया? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में। वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी जी से। फ्रांस की क्रांति के बाद कौन प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर आया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर बताइए? तो कन्नौज था। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? तो प्रकृति की उपासना। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो भोजक कहा जाता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए ओ ह्यूम। 1857 की क्रांति का कानपुर में किसने नेतृत्व किया? तो नाना साहेब ने। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1939 में। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने यह नारा दिया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो समाजवादी पार्टी से। लाख बख्श के नाम से कौन जाने जाते थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। महात्मा गांधी ने वर्धा के निकट किस आश्रम की स्थापना की थी? तो सेवाग्राम की। अकबर का सेनापति कौन था? तो मान सिंह। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुबशाही वंश ने कहाँ शासन किया था? तो गोलकुंडा में। मराठी योद्धा शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो शाहजी था शिवाजी के पिता का नाम। मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक जी को। आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? तो अकबर की प्रशासन प्रणाली से संबंधित। गांधी जी का सत्याग्रह में प्रथम महान प्रयोग कहां पर हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में। किस मुगल शासक ने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए थे? तो अकबर ने। राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो एलोरा मंदिर। कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन थे? तो चरक थे। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने गोली मारी थी या किसने मारा? तो उधम सिंह ने। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो वीर सावरकर के द्वारा। रोलेट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 में। गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो मगध में मौर्यों के बाद शुंग वंश आया था। महावीर जी एवं बौद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? तो बिंबिसार के शासनकाल में। जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? तो आगरा के किले में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने। किस आंदोलन में महात्मा गांधी मार्च 1919 में धरने पर बैठे? तो रोलेट एक्ट के विरुद्ध। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 288 फीट। किसने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक जी ने। सम्राट जहांगीर के दरबार में कौन से अंग्रेज ने आकर भेंट की? तो सर थॉमस रो ने। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो क्षत्रिय राजघराने में। कपिल वस्तु से किसका संबंध है? तो भगवान बुद्ध का। सम्राट अशोक किस वंश से थे? तो ये मौर्य वंश से संबंधित थे। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? तो 1835 में। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में। शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने से कौन प्रसिद्ध हुए? तो स्वामी विवेकानंद जी। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन
किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत। किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने सिलोन को भी जीत लिया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह किस शहर में था? तो लोथल में। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो माउंटबेटन। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में। किस भारतीय नेता को प्रायः लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की अनुमति अंग्रेजों को किसने दी थी? जहांगीर ने। 15 अगस्त 1947 को आजादी के समय महात्मा गांधी जी कहां थे? तो कोलकाता में थे। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। चरक और नागार्जुन किस शासक के दरबार में की शोभा थे? तो कनिष्क के दरबार की शोभा थे। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा मंदिर। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो सर सिरिल रैडक्लिफ ने। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में लिखा गया है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। चट्टानों को काटकर बनाए गए एलिफेंटा मंदिर किसने बनवाए थे? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे? तो ग्राम प्रशासन के लिए। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? तो विष्णुगुप्त के नाम से। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसिप ने। महात्मा गांधी जी के किस सत्याग्रह आंदोलन में स्त्रियों ने सर्वाधिक भाग लिया? तो नमक सत्याग्रह में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। जैनवाद पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप से उल्लिखित करता है? तो कैवल्य के रूप में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र का हुआ था? तो कला के क्षेत्र में। सिंधु घाटी की सभ्यता विशिष्ट कृत है? तो नगर नियोजन के लिए। पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने सबसे पहले कब मांग की थी? तो 1940 में। शिवाजी के जीवन में प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी? तो मालवा प्रदेश। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहिब के रूप में जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव। किस कारण से पुरापाषाण काल युग का नवपाषाण काल युग में परिवर्तन संभव हो सका? तो पहिए के आविष्कार के कारण। बुलंद दरवाजा किस इमारत से संबंधित है? तो फतेहपुर सीकरी से। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम। प्लासी का युद्ध का मैदान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तो बाबर हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश के से संबंधित है? तो ये गुप्त वंश से संबंधित थे। बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? तो अजातशत्रु। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो श्रवणबेलगोला में। मांड कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? 49 है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो जॉर्ज एमिल पैलाडे ने। कॉर्नर किक शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। भारतीय संसद का निचला सदन क्या कहलाता है? तो लोकसभा। राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? केंद्रीय चुनाव आयोग का। भारत के खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में। 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो सिक्किम राज्य को। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने। अक्साई चीन किस राज्य में है? तो लद्दाख में। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। प्लूटो को क्या कहा जाता है? तो बोना ग्रह कहा जाता है। धनवंतरी को क्या कहा जाता है? तो औषधि का देवता। पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कर आचार्य जी। संविधान में उल्लिखित बजट को क्या कहा जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो प्रयागराज में। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जॉर्ज लेमेंटियर ने। बॉक्सिंग के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो रिंग कहा जाता है। AM चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर है? तो चेन्नई में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम युग किसको कहा जाता है? तो 1951 से 1962 वाले समय को। किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र राज्य में। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान राज्य से। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों का प्रचलन किया? तो इल्तुतमिश ने। ये गुलाम वंश के थे। प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके शासनकाल में रचित है? तो अकबर के समय लिखी गई तूतीनामा। हिंदुस्तानी संगीत शैली ख्याल का अर्थ क्या होता है? तो कल्पना होता है ख्याल का अर्थ। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया? 1900
69 में चेंज किया गया था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? तो वनों की कटाई से। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस वक्त हुई थी? तो चौगान खेलते समय। सबसे गहरा भारत का भूमध्य बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। मंदिरों के स्थापत्य में गौपुरम का अर्थ क्या होता है? तो गौपुरम का अर्थ होता है द्वार। पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अंतिम ऋणदाता कौन होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। क्लोरोएथेन का नाम क्या है? तो विनाइल क्लोराइड। कन्नौज का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो मुगल और शेरशाह के बीच में। प्रसिद्ध नाटक मृक्षकणिकम किसने लिखी? तो शूद्रक ने लिखी थी। कैंसर के इलाज में किसका यूज किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन के उत्पाद से। संसदीय बैठक का पहला काल कौन सा होता है? तो प्रश्नकाल होता है। ईस्टर और गुड फ्राइडे किस धर्म में मनाए जाते हैं? तो ये ईसाई धर्म के प्रमुख हैं। रामायण किसके द्वारा रचित है? तो वाल्मीकि जी के द्वारा। भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो मौलिक अधिकार है। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की? तो अकबर ने की। पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया था? 1930 में। वॉलीबॉल खेल का क्रीड़ा स्थल क्या कहलाता है? तो कोर्ट कहलाता है। संविधान में संसद के संपादन के लिए कौन सी भाषाओं का उल्लेख है? तो हिंदी और अंग्रेजी। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? तो मौलिक अधिकार है। पांचवी आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन सा है? तो रूबिडियम। कृषि आंदोलन तेभागा किस राज्य में हुआ था? तो बंगाल प्रांत में हुआ था। वांडीवाश का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी। मैडन ओवर किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर क्या कहलाती है? तो शक्ति कहलाती है। राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो तृतीय अनुसूची। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। वेदों में अथर्ववेद को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मावेद कहा जाता है। मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को किस नाम से जाना जाता था? तो शेरशाह। अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1946 में। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो गोपाल। यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को किससे अलग करती है? तो एशिया से अलग करती है। भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत किसने की? तो पुर्तगालियों ने। पेंटाथलॉन खेल में कितनी स्पर्धा होती है? तो पेंटाथलॉन में 5 स्पर्धाएं होती हैं। भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन है? तो संसद। कर्नाटक और केरल में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो मैंगो वर्षा। भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? तो आलमारा। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो 10 वर्षों के अंतराल में। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो मोलास्क। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। शब्द डेड बॉल किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। वोल्गा नदी कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो यूरोप की। भूदान ग्रामदान आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? तो रक्त रहित क्रांति। दक्षिण अफ्रीका में खुले हुए विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो वेल्स। भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो नायनार कहा जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो अल बरूनी ने की थी। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित हैं। योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो नीति आयोग। लाहौर सत्र कब आयोजित किया गया था? तो 1929 में। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? तो कालिदास जी। एशिया कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो फोटोस्फीयर। सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट कौन सा है? तो प्रशांत टेक्टोनिक प्लेट। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी का भारत में नाम क्या है? तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना नदी। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विवरण किस सूची में है? तो 7वीं अनुसूची में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन पुनर्निरीक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 13 में। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 108। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा संरचनात्मक सुधार किए? तो मार्ले मिंटो सुधार। ब्रिटिश में कॉफी के ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है? तो फजेंडा कहा जाता है। कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट में शामिल है? तो अन्नामलाई, कुद्रेमुख और सह्याद्री। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कॉस्मोलॉजी। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो महानदी चिल्का झील, उड़ीसा। या रखना। सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सा है? तो अमेजन नदी बेसिन, दक्षिण अमेरिका। ये भारत की बात हो रही है ना, चिल्का झील।
कौन सा भारतीय सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचा था? डॉक्टर सैयद हजूर कासिम। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता के मानक क्या थे? तो 7 वर्ष या उससे अधिक की आयु वाले व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझने या पढ़ने व लिखने, इन तीनों में से समझ सके, पढ़ सके और लिख सके किसी भी एक भाषा को, भले कोई सी भी हो, वो साक्षर कहलाएगा। यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यूक्रेन। बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 5 राज्यों की। भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग कुल परिवहन का कितना प्रतिशत वहन करती है? तो 40%। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? तो झेलम, चिनाब, लूनी और व्यास सिंधु की सहायक नदियां हैं। 17वीं पैरेलल लाइन किस देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो दक्षिण व उत्तरी वियतनाम के बीच में। अंडमान व निकोबार की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है, यहाँ मेंडल लिखा है, सही कर लेना, सैंडल पीक। डिएगो गार्सिया द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है? तो चौगास आर्कीपेलागो द्वीप का हिस्सा है। कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो लोहित, लहासा, मानस और तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। चियापास का पठार किस देश में है? तो मैक्सिको में। मौसम को किस भाषा में मौसम कहा जाता है? अरबी भाषा में। मीठी क्रांति किससे संबंधित है? तो शहद या मधुमक्खी पालन से। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो अफ्रीका में। कौन सी नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी। डूरंड सीमा रेखा किन किन देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और अफगानिस्तान। भौतिक भूगोल की किस शाखा के तहत स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है? तो टोपोग्राफी के तहत। हेमेटाइट सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो उड़ीसा में। अंडमान व निकोबार को में काटो और जलाओ कृषि को क्या कहा जाता है? तो दीपा कृषि कहा जाता है, काटो और जलाओ कृषि को। भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो तमिलनाडु को या भारत को श्रीलंका से अलग करती है पाक जल संधि। भारत में ज़्यादा बाघ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। नेपाल व भारत के बीच किस क्षेत्र को लेकर विवाद है? तो काला पानी लिम्पूधरा को लेकर विवाद है। रेगिस्तान में मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं? तो पेड़ों को पंक्तियों में लगाकर। कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती नहीं है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो 0.03 से लेकर 0.04%। भूस्खलन ज्वालामुखी के कारण किस पर्वत का निर्माण होता है? तो अग्नेय पर्वत का। विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश में है? तो भारत में। असंख्य तारों का समूह जिसमें धूल, गैस इत्यादि है क्या कहलाता है? तो गैलेक्सी कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में कौन सा शहर दूसरे स्थान पर था? दिल्ली। ब्राउन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो चमड़ा उत्पादन से। सबसे पुरानी ऑयल फील्ड कौन सी है? तो डिगबोई असम। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी, जो कि चीन में बहती है। भारत में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? तो डिगबोई असम वाला। लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य किसे कहा जाता है? तो मिजोरम को। जास्कर व सिंधु नदी आपस में कहाँ मिलती हैं? तो सिनिक निम्बू घाटी, लेह कारगिल के बीच में। अर्थ 2.0 किस ग्रह को कहा जाता है? तो केपलर 452b, इसको अर्थ 2.0 कहा जाता है। विंसन मैसिव माउंटेन किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह अंटार्कटिका में है। NH1 कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो उरी से लेकर लेह तक। कोयले की कौन सी किस्म कार्बन व नमी के लिहाज से सर्वोत्तम है? तो एंथ्रेसाइट। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। किस झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ? तो लोनार झील, महाराष्ट्र वाली। भारत के किस राज्य में सबसे खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो अंडमान व निकोबार द्वीप में। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गोदावरी, महानदी, कावेरी, पद्मा और कृष्णा, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो फोटोस्फीयर। बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 5 राज्यों की। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सा पार्क असम में स्थित है? तो मानस पार्क असम में है, बहुत फेमस। बाकी नामेरी, ओरांग, काजीरंगा, ये सभी पार्क असम में हैं। तापी गैस पाइपलाइन किन देशों के को आपस में जोड़ती है? तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान व भारत को। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तिरिच मीर। तिस्ता व दिहांग के बीच स्थित हिमालय का क्या नाम है? तो असम हिमालय कहते हैं। उत्तर पूर्व अटलांटिक का संबंध किस चक्रवात से है? तो हरिकेन से है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील है।
दादर व नगर हवेली में कौन सी नदी बहती है? तो दमनगंगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो उत्तर प्रदेश में। भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व है। दामोदर नदी घाटी परियोजना कब अस्तित्व में आई? तो 7 जुलाई 1948 को। कौन सा दर्रा कुल्लू मनाली को आपस में जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा। कौन सा राज्य महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है? तो छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश। इतने राज्य लगते हैं महाराष्ट्र से। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बंदरगाहें हैं? तो महाराष्ट्र में 53 बंदरगाह। NH-44 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 12 राज्यों से होकर। अलवर से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो जो अलवर से गुजरेगी वो सिक्किम से भी होकर गुजरेगी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो सड़क निर्माण से। निम्न ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? तो सूर्य व चंद्रमा के पृथ्वी के समकोण पर स्थित होने से। अरुण व वरुण नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो कोसी नदी की सहायक नदियां हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? तो नई बढ़ी हुई जो लगान थी उसकी वापसी के लिए यह आंदोलन किया गया था। कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? तो 12 मार्च 1930 को किया था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? BR अंबेडकर जी ने। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? करीब 21 वर्ष रहे थे। महात्मा गांधी जी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गई थी। यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? बेलगाम में हुआ था यह अधिवेशन। कौन क्रिस्प मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये दोनों गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल जी। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे जी ने। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष जी। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे? तो सर विलियम जोन्स थे। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? आनंद मठ से संकलित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर, FS ग्राउसे और एक्ट, ये लोग थे दिल्ली शहर के रूपांकन में। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना? एनी बेसेंट। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये विदेश में मैडम भीकाजी कामा ने, और यहाँ पर जो है पिंगली वेंकैया ने, पहली महिला थी जिन्होंने विदेश में झंडा फहराया। और बिल्कुल सेम ऐसा तो नहीं था जैसा पिंगली वेंकैया ने बनाया था, थोड़ा अलग था, लेकिन सबसे पहला था। देवदास उपन्यास के रचनाकार? तो देवदास जो है ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी है। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो चित्रा लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। प्रेम पचीसी, ये रचना है आपकी मुंशी प्रेमचंद्र की। क्षुधित पाषाण मतलब हंग्री स्टोन, ये किसने लिखा है? ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी ने विश्व इतिहास की झलक लिखा है। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां गाया गया था? कलकत्ता में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? जेम्स ऑगस्ट हिक्की या जेम्स हिक्की। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? राम मनोहर लोहिया जी ने। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पोस्ट ऑफिस लिखी है। किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय नागरिक सेवा ICS को। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है गोदान, और एक और है गमन, ये दोनों उन्हीं की रचना है। भारत भारती के रचनाकार? तो मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचनाकार। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? ये शिक्षा से संबंधित आपका सैंडलर आयोग था। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू की थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? अली बंधुओं ने किया था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसे कहा जाता है?
लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष ने की है। झंडा गीत किसने लिखा? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा। नागरिक सेवाओं सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत कब स्वीकारा गया था? 1853 में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार था? 1786 का एक्ट। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली ने। वंदे मातरम गीत लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936 में। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने चालू किया? तारक नाथ दास ने। इंडियन अनअरेस्ट का लेखक कौन है? वैलेंटाइन शिरोल। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन है? के रामकृष्ण पिल्लई जी। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपता था? तमिल में नहीं छपता था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वैली जली ने। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे? सर सैयद अहमद खां। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी जी। गोदान और गमन ये दोनों किसकी रचना है? कौन है इसके लेखक? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। अभी आपको मैं बता चुका हूं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पुस्तक किसने लिखी? मदन मोहन मालवीय जी ने लिखी। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने लिखी है। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है? सन्यासी विद्रोह। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद जी के पर अनुभवों पर आधारित है। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बना भारत सरकार अधिनियम 1919 का। 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? तो भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त कब हो गया था? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? सरोजिनी नायडू जी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैत शासन। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन सा चला? 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? सरदार पटेल जी। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं तो ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी? फैज अहमद फैज ने। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई? 1857 में हुई थी। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। वैदिक काल में पणी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पणी लोग व्यापार करते थे। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दोहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मुरुगन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन कराया? कांस्य के सिक्के। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली गायन शैली का। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहां बनाई गई? मगहर में। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस गुरु को मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव जी को मृत्युदंड दिया था। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया? मार्को पोलो ने। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपासा था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की? उदयन ने की थी। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश सबसे पहला राजवंश था। बुद्ध द्वारा गौहत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते थे? तो ये यहां पर गलत आंसर दिया हुआ है। तो महाभिनिष्क्रमण ये तो उनके गृह त्याग की, बौद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, याद रखना, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो अमीर ए आखूर कहा जाता था अश्वशाला के प्रधान को। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार्य पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने चलाया था। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य जी थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से प्राप्त होती है। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? भवभूति। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? अल बरूनी ने। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में हक ए शर्ब क्या था? ये सिंचाई कर था। नायाब ए ममलिकात नामक पद का सृजन का सल्तनत काल में किसने किया था? तो मुइज उद्दीन बहराम शाह ने। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी को क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर ली थी? मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई थी? पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए। अयोध्या अभिलेख। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? तो मौर्य समाज 7 वर्गों में बटा था। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पेशावर या पुरुषपुर। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया है? कैलाश मंदिर का। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया है? राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने। शेर शाह का मकबरा कहां स्थित है? सासाराम बिहार में। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। लोथल कहां स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने आरंभ किया था? बलबन ने आरंभ किया था। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? मौर्य काल के समय बना था। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? शुंग वंश। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का विवरण है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की? अलीगढ़ की संधि की। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो चेम्सफोर्ड सुधारों में। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि क्या कहलाती थी? मफरूज। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हश्मे अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध के आगे बढ़ने से किसने रोका था? नागभट्ट ने। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम। फुतो उल सलातीन की रचना किसने की और कब की? तो इसामी ने की थी 1350 ईस्वी में। सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उनके 2 अल्पवयस्क पुत्रों देवश्री वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? तो नागनिका ने। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? प्राकृत भाषा में। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो हर्षवर्धन किया करता था प्रत्येक 5वें वर्ष। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? नागर शैली में निर्मित हैं। संगम युगीन ग्रंथ तोलकपियम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? ये सोनगिरी है मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर लगाए जाने वाला कर था आपका सर्व कर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गौशाल थे। रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1919 में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 58 ईसा पूर्व से। 58 सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य मिला है कहां से? कालीबंगा से। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी, उनको क्या कहा जाता था?
उनको अमाजू कहा जाता था। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? प्रसेनजीत। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया? कालाशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अपना अधिकार जमाया? बृहदत्त की हत्या करके। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी यादगार में बनाया था और किसने बनवाया है? औरंगजेब ने अपनी बीबी रबिया दुरानी की याद में बनाया था। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? तो जो प्रसिद्ध चित्र बाज था, उस्ताद मंसूर इसके चित्रकार थे। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य ने इसको लिखा है। शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो माघ की कृति है शिशुपाल वध। शायदवाद का अर्थ क्या है? तो शायद है और शायद नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? तो अकबर का शिक्षक आपका मीर अब्दुल लतीफ था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को मीर जुमला ने भेंट किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? तो पंडित जगन्नाथ को दी थी। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन थी? हुमायूं का मकबरा सबसे पहले महत्वपूर्ण इमारत थी। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त अंतिम मौर्य सम्राट था। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय के हाथों। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का शासक था। हुमायूं नामा किसकी कृति थी? गुलबदन बेगम की कृति थी। एक मालिक होते हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान हो गया, बलबन। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था? तो 5 मुस्लिम राज्यों का। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था और किस विवाह को इससे मुक्त किया गया था? विजयनगर में विवाह कर लिया जाता था। विधवा पुनर्विवाह इससे मुक्त था। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करते थे? सैनिक विभाग की देखभाल करते थे। त्रिवेणापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई है? इंद्र को दी गई है हिरण्यमर्म की उपाधि। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी वर्णित है कठोपनिषद में, ये लिखी हुई है। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का ब्राह्मण था। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक वर्णन करती है? तो चंद्रगुप्त का वर्णन करती है। कल्लहड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? जयचंद था। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में स्थित है। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? तुर्क अमीरों का संयंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। पुरंदर के घेर में तोपखानों के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? मनुष्य ने। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र कहाँ मिलते थे? रज्मनामा में मिले हैं। क्षणभंगुरवाद के विचार को सर्वप्रथम किसने दिया था? महात्मा बुद्ध जी ने दिया था। मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बांकी ने कराया था। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की है? तो भू राजस्व प्रबंधन के योगदान में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का मकबरा, ये कहां पर है? लाहौर पाकिस्तान में। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्वी था। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहां थी? वातापी थी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आंध्र सातवाहन वंश में वेणकंटक स्वामी की उपाधि किसने धारण की थी? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6 भाग। एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा राजस्थान में। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण माफ कीजिएगा मिला है? सबसे पहला उदाहरण
देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में बट गया? चौथी बौद्ध संगति में। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी? धर्मपाल ने। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज या देवगुप्त के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। लोधी वंश के किस शासक ने गजे सिकंदरी का प्रचलन कराया था? सिकंदर शाह लोधी ने। सल्तनत काल में सदका क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर था। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को क्या उपाधि दी थी? जगत गुरु कहा था। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी थे? ये जहांगीर के श्रेष्ठ कलाकारी थे। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 में। अरिकमेंडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? पैडोक नाम से। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का। अकबर ने अल्पायु होने के कारण 1556 से 60 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में थी? बैरम खां के हाथों में थी। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी थी। श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? भागवत धर्म का। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? हाल ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? कृष्णा प्रथम ने। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये शैव धर्म के अनुयायी थे। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? चौसा के युद्ध के बाद। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था, कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। तोलक पीएम किस युग की महान कृति है? संगम युग की। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन है? हरिशेन। किस मुगल शासक को सहे बेखबर या शाहू बेखबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहां पर हुई थी? रंगून में। पोर्ट विलियम कहां स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए? अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर हुए। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? चार्ल्स नेपियर को जाता है। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर या उपहार का क्या नाम था? बलि नाम था। संगम युग का ग्रंथ मणिक मेकले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? बौद्ध धर्म की। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता था? ग्रह त्याग की घटना को। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन को अपने पौत्र संपत्ति के पक्ष में परित्याग कर दिया था? दिव्यावदान से। 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से नाश किसने किया? बलबन ने किया था। हैदराबाद नामक नगर की स्थापना या संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के सुल्तान से हुआ था? बीहापुर के सुल्तान अली आदिल शाह से। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता था? उद्गाता कहा जाता था। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता था? आगम नाम से जाना जाता था। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो द्रविड़ थे। अगले प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? पेरूनल कहा जाता था। ज्ञात वल्लभ स्मृति टीका किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने लिखी है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? तो जैनुल आबादीन को। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने दी थी? शाह आलम द्वितीय ने। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए दिया गया है? अनार्यों के लिए। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? ये काव्य शैली में लिखा गया है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार था। चंद्रावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में। परमार वंश की राजधानी कहां थी? धारा नगरी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन ने कराया था। तहकीकाते हिंद ग्रंथ की रचना किसने की है? अल बरूनी ने की है। दीवाने कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की? मोहम्मद तुगलक ने की। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह जी का पत्र।
अग्नि वैश्वानर तथा विभेद माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति के लिखे गए हैं? इंद्र की स्तुति के लिखे गए हैं। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक बाबर था। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाया था? सतारा को। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद तुगलक को। मौर्य सम्राट अशोक के समय तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? ये उत्तरापथ की राजधानी थी। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन थी? प्राचीन है तो गुफा नंबर 9 सबसे ज्यादा प्राचीन है। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो महापीलुपति को कहा जाता था। बराह मेहर द्वारा रचित बृहद संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? तो शुल्क जाति का माना गया है। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित था। सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाला आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? तो इदरार कहलाती थी। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की? हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण कराया गया? 8 स्तूपों बनाए गए हैं। गुप्तोत्तर कार्य में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? तो शासन पत्र कहलाते थे। किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा गया है? बीबी के मकबरे को कहा गया है। हुजूर दफ्तर क्या है? तो पुणे में पेशवा का सचिवालय हुजूर दफ्तर के नाम से प्रसिद्ध है। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? शिव के उपासक थे। दीवान ए ईशा का तात्पर्य क्या है? पत्र व्यवहार का कार्य। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एकल संहिता तैयार की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया? गुरु गोविंद सिंह जी ने बनवाया। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? ललितादित्य मुक्तपीड़ थे। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख है? तो पशु की चोरी का। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? राजतंत्र था। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया? चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध में किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? लिंगायत संप्रदाय का उदय हुआ था। मनु एवं ज्ञात वल्लभ स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? शूद्रों के समतुल्य माना गया है। महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम और अंतिम आक्रमण कब कब किया था? 1000 ईस्वी में सबसे पहला, 1027 ईस्वी में सबसे आखिरी। राष्ट्रकूट किस राजवंश के उत्तराधिकारी राजवंश थे? तो वाकटक राजवंश के। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित कर ली थी? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो ये शैव मत के संरक्षक थे चोल शासक। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह कौन था? अमीर खुसरो। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो सुरकोट से प्राप्त हुई हैं। संगम युग में रचित ग्रंथ तोलक पीयम का विषय क्या है? तो ये तमिल व्याकरण है। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में। अभिलेखों में देव नाम प्रिय तथा देव प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? अशोक को कहा गया है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? तो उपगुप्त के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद शिफ्ट की थी? नवाब मुर्शिद कुली खान ने। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? सूर्य देवता को समर्पित है। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? कांस्य युग या ताम्र युग से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। मिलिंद पन्हों के पात्र हैं तो नागसेन और मेनांडर या मिलिंद, ये इसके पात्र हैं। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली किस नाम से जानी जाती है? द्रविड़ शैली के नाम से। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तंजावुर के चोल। वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायाब ए खुदाइया ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो बलवन स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था।
रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? महाभारत का किया गया है। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल का नाम क्या है? सुक्तागेडोर। नवीनतम हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? तो ये आपका गुजरात में खोजा गया है। किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो अरिष्ट नेमिनाथ जी को। मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष था? तो ये कृषि विभाग का अध्यक्ष था सीताध्यक्ष। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया? तो देवगिरी से। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? तो अकबर ने किया था प्रांतों में विभाजन। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था? बहलोल लोधी। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? तो 27 मई 1498 को। भगवान बुद्ध को निर्माण कहां प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। छत्रपति शिवाजी की मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो गोपथ ब्राह्मण। बाबा फरीद कौन थे? तो ये प्रसिद्ध सूफी संत थे। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा गया है? अकबर को। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुनिस्सा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज़्र खां। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। किस ग्रंथ का अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया है? तो महाभारत का। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया? ताराबाई ने। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में लड़ा गया? मराठों के बीच। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरें सामान्यतः किससे बनी थी? तो ये सेल खड़ी से बनी थी। वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो राजतंत्रात्मक था। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति के हैं? इंद्र की स्तुति के हैं। वेदांत शब्द का प्रयोग किया जाता है उपनिषदों के लिए। 1969-70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा था? तो बंगाल में पड़ा था। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? तो सन 1623 में किया था। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? तो औरंगजेब के साथ हुआ था। चौथी बौद्ध संगति किसके संरक्षण में संपन्न हुई? तो कनिष्क के संरक्षण में। महावीर स्वामी जी ने अपने संघों को 11 गणों में बांट दिया। चतुर्विध संघ की स्थापना कहां की थी? तो पावा में की थी। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? तो बैलगाड़ी का परिचायक था अनस। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो तुगलक वंश का शासक था। फुतुहत ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा है? तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? तो फिरदौसी। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? पल्लव वंश के शासकों ने कराया था। राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा था? तो कैलाश मंदिर था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब ने कराया था। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाला कर क्या कहलाता था? बलि कहलाता था। स्वतंत्रता योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई? गुजरात में हुई। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? लुम्बिनी को। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य के राज सेवा थे? तो ये अहमदनगर से संबंधित थे। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां स्थित है? माउंट आबू में। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? तो गंगानगर जिले से प्राप्त हुए हैं। मध्यकालीन भारत में किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? अकबर ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया? शाहजहां ने कराया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद कर ली थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चेंज की थी। दीवाने कोही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, किस विषय से संबंधित था? तो ये कृषि विषय से संबंधित था दीवाने कोही। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला शासक कौन था? जहांगीर था। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय क्या था? तो भारतीय भाषाओं समाचार पत्रों का
प्रकाशन रोकना। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले जी ने। पेशावर किस सम्राट की शासनकाल में बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र बन गया था? तो कनिष्क के समय में। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो बाबर ने मेवाड़ को पराजित किया था। दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। 1757 में अली नगर की संधि किनके बीच में हुई थी? सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास किस शिष्य को माना जाता है? तो जैमिनी को माना जाता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है अधिकांश अभिलेख। किससे पता चलता है कि 16 महाजनपद या क्षेत्रीय जनपद राज्य विद्वान थे? तो अगंतुर निकाय से। बराहमेर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विद्यमान किया है? तो वृहत संहिता में लिखा है कि चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियां थीं। चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महानतम राजा माना था? तो सैन गुट्टल वन लारचेल को। खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? तो हमीद कलंदर ये खैर उल मजलिस का लेखक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय पारित किया गया था? 1878 लॉर्ड लिटन के समय। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन था? सबसे फेमस जो हिंदी कवि थे वो थे अब्दुल रहीम खान खाना। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक कौन थे? तो ये प्रताप रुद्रदेव जी थे। कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस समय इस पद पर आए थे? तो ये लॉर्ड कर्जन के बाद आए थे। स्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहां आरंभ किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्टार्ट किया था। सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा है सासाराम बिहार में। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी? तो गौतम बुद्ध जी ने दी है। टीपू सुल्तान के शासन काल में मैसूर की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टम थी। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोधी ने बनाया था। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? तो ये लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? तो वाजसनेयी संहिता। गोधन को अन्नदा वंदा सुखदा कहा गया था? तो सुत निपात में कहा गया है। चिरांद में लाल व काले मृदभांड का संबंध किस काल की धातु से है? तो ये लोह युग की धातु से है। अगला क्वेश्चन देखिए, संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? तो वेल्लाम कहा गया है। ऋग्वेद में अगन्या किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो दूध दोहने वाली गाय के लिए। अधन्या माफ कीजिएगा। किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया? तो मास्की या गुर्जराभिषेक से अशोक को पहचाना गया। देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अशोक को दिया जाता है। सिंधु कालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिले हैं। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो नन्नुक चंदेल वंश का संस्थापक था। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया? रुद्रदामन प्रथम ने। प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ। बादरायण का ब्रह्म सूत्र किस दर्शन से संबंधित है? तो ये वेदांत से संबंधित है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो मथुरा किस कला में बनी हुई है? तो ये मथुरा कला में बनी हुई है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था? तो ऋषभ देव जी थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? तो ये वैष्णव संप्रदाय वैष्णव धर्म का। पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों की खास अंग है? द्रविड़ शैली के मंदिरों की। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया? कनिष्क ने किया था। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? तो 1877 में धारण की थी। सिविल सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब स्टार्ट हुआ था? तो 1853 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? तो गुरु हरगोविंद बने थे। होलसेल राज्य की राजधानी प्रदेश क्या था? तो कर्नाटक थी। होलसेल राज्य किस प्रदेश की में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है होलसेल।
समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन कहां से मिलता है? इलाहाबाद प्रशस्ति से। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो महायान बौद्ध धर्म को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालिक मुगल मुस्लिम लेखक को की ने उसकी आलोचना की थी? तो वर्नी ने उसकी आलोचना की थी। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली में लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रचार हुआ? बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब आपका वाजिद अली शाह था। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट अभिलेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है आपको बृहदारण्यक उपनिषद में। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो पशुओं की चोरी था। कृत्य कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? तो ये गोविंद चंद के मंत्री थे। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संघ चालीसा की स्थापना किसने की थी? तो संघ चालीसा की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से लेकर 60 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो बैरम खां के हाथों में थी। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। मौर्य काल में मर्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। मोहनजोदाड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो सिंधु नदी के तट पर हुई थी। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा कर लिया, वह कार्य कौन सा था? तो मेवाड़ की अधीनता थी। किस राजा के शासनकाल में अष्ट प्रधानमंत्री परिषद हुआ करती थी? तो शिवाजी के शासनकाल में। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? तो मंसूर ने किया था। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? तो ये बहमनी वंश का था। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की थी? तो बुद्ध घोष ने की थी। संस्कृत के नाटकों में पट्टाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता था। यह किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी भाषा का शब्द है यवनिका। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में छोम किसको कहा जाता था? तो लिनन के कपड़े को कहा जाता था। बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। यह क्या था? तो यह सैन्य विभाग था दीवाने अर्ज। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? तो बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी, याद रखना। बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा किया था? तो नवाब सिराजुद्दौला ने कब्जा किया था कलकत्ता पर। हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो जैद अविस्ता की जाती है। बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र क्या थे? तो बुद्ध, धम्म और संघ। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चाणक्य ने किया था। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। क्लाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था। इसे किसने और किस लिए किया था? तो अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए किया था। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की थी? तो हरटाग समिति की स्थापना की गई थी। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये लक्ष्मण सेन के शासनकाल में रहते थे, दरबारी कवि थे। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो जाबालोपनिषद में मिलता है चारों आश्रमों का सबसे पहले उल्लेख। सुत्त पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बौद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता था? तो बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि के नामों से बौद्ध को जाना जाता था। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेखक कौन है? तो हरिशेन है। दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने किया था? इल्तुतमिश ने किया था दिल्ली सल्तनत की प्रणाली का प्रारंभ। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी कृति है? तो ये अलवरुन्नी की कृति है। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो टोडरमल थे। जहांगीर के शासनकाल में अस्तमत बेगम, एतमादुल्ला और आसफ खां किस गुट के प्रमुख थे? तो ये नूरजहां के गुट के प्रमुख थे। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में थे। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में निर्वाचन प्राप्त किया था। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? तो ये नतश लाखा प्रकार के थे। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? तो क्रमशः सिकंदर यूरान का और दारा आपका ईरान का राजा था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? तो सदाशिव राय भाऊ थे। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किए थे? तो इल्तुतमिश था।
हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया था? तो क्लीमेंट एटली। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे? तो पल्लव राजवंश के दौरान हुए थे महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित। दीर्घ निकाय किस पिटक का खंड है? तो ये सुत पिटक का खंड है। अशोक काल में आहुत बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो मोग्गलाधिपुत्र तिस्म था। यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला यूनानी शब्द है? तो संस्कृत के नाटकों में पट्टाक्षेप के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो शब्द है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? तो इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक था आपका हरिशेन। पाटलिपुत्र का पतन और कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? तो अंतिम चरण में हुआ था। इतिहास में तूतीय हिंद उपनाम के नाम से प्रसिद्ध थे? तो अमीर खुसरो। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम क्या था? तो लाख बख्श था। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? तो जावा है। दक्षिण के अलावार तथा न्यूनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? तो अलावार थे आपके विष्णु के और न्यूनार थे आपके शिव के। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किया किसने कराया था? तो सुल्तान फिरोज तुगलक ने कराया था। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा था? तो आगरा में। ऋग्वेद में किन दो तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य थे? तो कापालिक संप्रदाय के प्रमुख आराध्य थे। संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? तो मेयो देवता से की गई है। किस स्मृति से यह पता चला है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? तो नारद स्मृति से पता चला है। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? तो भद्रबाहु हैं। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्य करता था? तो बदायूं का प्रशासक था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था सहायक संधि का अनुसरण। अमीर खुसरो की रचना खजैन उल फतूह किस शासक से संबंधित थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित थी। अवधान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो क्षेमेंद्र थे। प्राचीन तमिल व्याकरण तोलकाणियम किस संगम की रचित पुस्तक है? तो द्वितीय संगम की रचित पुस्तक है। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक कौन थे? तो क्रमशः प्रथम शासक श्रीगुप्त थे और अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो पुष्यभूति वंश का। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। प्रवर सेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश का था? तो वह वाकटक राजवंश का था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो मीर बख्शी था। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है? तो ये कठोपनिषद में लिखा हुआ है। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार आक्रमण कब किया था? तो 711 ईस्वी में। हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो गुलबदन बेगम की कृति है। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी? तो फारसी थी। पंच सिद्धांतिका, वृहद संहिता और वृहद जातक किसकी रचना है? तो ये वाराहमिहिर की रचना है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी था? तो उज्जैन। सातवाहन वंश में सर्चिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया था? तो नागनिका और गौतमी ने शासन किया था। बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर को किस नाग से अभिहित किया गया है? तो मिलिंद से अभिहित किया गया है। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई है? तो गांधार शैली को दी गई है। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? तो विशाखदत्त ने की थी। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म में किस मत में है? तो शैव मत में है। 1206 ईसा में 1290 ईसा तक 1206 ईसा से 1290 ईसा तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का राज था? तो कथाकथित गुलाम वंश था उस समय राजा। अकबर का राजाभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था। यह कहां पर जो है संपन्न हुआ था? तो कालानौर में उनका अभिषेक हुआ था। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया था? तो शहरयार को घोषित किया था। हिंदुओं के 2 प्राचीनतम महाकाव्य कौन कौन से हैं? तो रामायण और महाभारत। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो फायांग था। बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी चौथी बौद्ध सभा। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए थे? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। प्रसिद्ध इतिहास लेखक अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था? तो अबू रेहान मोहम्मद था अलबरूनी का नाम। दिल्ली सल्तनत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था अंतिम मुगल सुल्तान या शासक।
अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है लिंगराज मंदिर। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाजीराव प्रथम को माना जाता है। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया था? तो प्राकृत को अपनाया था। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिले हैं? तो कनिष्क ने बुद्ध की मूर्ति वाले सिक्के चलाए थे। महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिव्रज था? तो मगध की राजधानी का नाम गिरिव्रज था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? तो गुण पुरुष कहा गया है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? तो उज्जैन का वायसराय था। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? तो शरीयत कहा जाता है। कोणार्क उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ था? तो नरसिंहम प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बावरी किस भाषा में लिखी है? तो तुर्की भाषा में लिखी है। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता है? तो हरकारा कहा जाता है। शिवाजी को स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? तो माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने प्रदान की थी। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वज्जी की थी। कर्ण वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा के लिए प्रमुख केंद्र बना था? तो उज्जैनी बना था सबसे ज्यादा प्रमुख केंद्र उस समय। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो राणा कुंभा था। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु क्या थी? 14 वर्ष का था अकबर। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था, रायगढ़ के किले में। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी? तो बाजीराव प्रथम के समय। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था? तो लॉर्ड इरविन के साथ समझौता किया था। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था। मोहनजोदाड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता था? विशाल स्नानागार को। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने की थी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है? तो मुद्रा राक्षस में। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान को सफलता प्राप्त हुई थी? तो जेम्स प्रिंसेप को। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार हमला किया था? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की? तो जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की थी। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो अष्टाध्यायी है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालवी का अग्निमित्रम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो ये गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। भगवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है? तो भगवत गीता में सबसे अच्छी व्याख्या है, उत्कृष्ट व्याख्या है। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? तो हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब था। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? तो कौशल महाजनपद का एक विख्यात शासक था। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? तो थानेश्वर के पुष्यभूति राजवंश से संबंधित था। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तुगलक वंशी नसरुद्दीन महमूद शाह के समय तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी एवं आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? तो समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी ने, महमूद नहीं महमूद होगा, गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो भीम प्रथम के शासनकाल में। नूरजहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियां क्या है? तो जहांगीर का मकबरा, एतमादुल्ला का मकबरा। बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से एक प्रभावशाली से क्या निर्देशित होता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन बुद्ध का प्रथम उपदेश। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन किसका था? तो कृष्णदेव राय का कथन था। जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का वर्णन है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को समर्पित हैं? तो इंद्र को और अग्नि को।
संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात की है? तो अष्टांगिक मार्ग की बात की है। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो गांधार शैली को। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज हिंद उपाधि से नवाजा गया है? तो जौनपुर को नवाजा गया है। अकबर के इबादत खाना की स्थापना कहाँ की गई है? तो फतेहपुर सीकरी में की गई है। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था? तो औरंगजेब का। महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण को अलबरूनी ने किसकी संज्ञा दी है? तो जिहाद पवित्र युद्ध की संज्ञा दी है। चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग की ने वातापी की यात्रा की थी, उस समय वहां का शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय थे। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का शासक था। वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? तो मान्यता के अनुसार इसकी रचना देवताओं द्वारा की गई है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो ये मोरक्को का निवासी था। प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? तो वाल्मीकि माने जाते हैं। अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध का वास्तविक नाम है? तो अबू रेहान मोहम्मद ये अलबरूनी का नाम है। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का राज था? तो गुलाम वंश का राज था। नूर जहां ने किसको एतमाद उद दौला की उपाधि प्रदान की थी? तो अपने पिता मिर्जा गयास बेग को। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो रायगढ़ के दुर्ग में। भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है तथा तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है, तो वह कौन है? तो नागार्जुन। सल्तनत कालीन के शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकार करने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्तासीन हो गया था या सत्ताधीन हो गया था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद कौन सी है? तो जमात खाना मस्जिद। किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी? तो जहांगीर ने। चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था? तो राणा प्रताप का था। दास प्रथा संपूर्ण संतलत में प्रचलित रही, परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? तो फिरोज तुगलक के पास सबसे ज्यादा दास थे। नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है। यह किसके काल में हुआ था? तो ये चोल वंश के काल में हुआ था। सन 1565 में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था? तो रक्षसी तगड़ी मतलब तालीकोटा की युद्ध में। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेख के विषय वस्तु किसने लिखी थी? तो हरिशेन ने लिखी थी। अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? तो ये होलकर की थी, शासक की होलकर परिवार की थी। रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल के कलाड़ी ग्राम में हुआ था। संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? तो युद्ध और प्रेम। दिल्ली की गद्दी पर जब नसरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था तब भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो तैमूर ने आक्रमण किया था उस समय। किस भारतीय को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है? उसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है, अभी आपको बताया नागार्जुन। चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो राजेंद्र ने प्राप्त की थी सिलोन पर विजय। संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता नुरुगन था, कालांतर में से क्या कहा गया? तो इनको सुब्रमण्यम कहा गया था कालांतर में। तोलक प्रियम ग्रंथ का संबंध किस संगम काल से? तो द्वितीय संगम काल से है। गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर को जाना जाता है? दशावतार मंदिर जो देवगढ़ का है। चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था? तो गोपुरम कहा जाता था। बलवन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की, यह कौन सा विभाग था? तो ये सैन्य विभाग था। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। लोधी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? तो सिकंदर लोधी ने। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया गया था तो अलाई दरवाजे का निर्माण कराया गया था। ये किसका प्रवेश द्वार है? तो ये कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए थे? तो गुजरात में खोजे गए थे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो ये गुप्तकालीन मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण है। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। विजयनगर कृष्णदेव राय की रचना आमुक्त माल्यद का वर्ण विषय है, तो ये जो है लोक प्रशासन और विदेश नीति का इसमें जिक्र किया गया है। गोलकोंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है? तो वारंगल के।
सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1853 ईस्वी में। कृष्णदेव राय ने आमुक्त मालिद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? तो तेलुगु भाषा में की है। मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी नागरिक कौन था? तो एथेनियसियस निकितिन ये आया था उस समय। किस समय? मोहम्मद शाह तृतीय के समय। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पल्लव शासक के शासनकाल में हेनसांग ने कांची की यात्रा की थी? तो कांची की यात्रा की थी नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। बौद्ध संगतियों का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया था? तो बुद्ध की शिक्षाओं के समाकलन और विवादों के निपटारे के लिए। त्रिपिटक के अंग कौन कौन से? तो विनय, सुत्त और अभिधम। अमीर खुसरो रचित खजैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? तो अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? फारसी थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो मौर्यों के प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। रत्नावली, प्रिय दर्शिका और नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की? तो हर्ष ने की है। भारत की प्रथम विकसित सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत क्या है? तो उत्खननों से प्राप्त नगरावशेष। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? तो फिरोज तुगलक ने। मध्यकालीन किस नगर को शिवराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? तो जौनपुर को शिवराज ए हिंद कहा गया था। ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में की थी। और ये राज का आखिरी क्वेश्चन, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो औरंगजेब ने 1667 में शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए यदि क्वेश्चन पसंद आए हों, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोज यदि पढ़ना है तो जरूर आप कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।